Good morning, sir. Good morning. 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 सर हमारी है ना 10 बजे कोई भी क्लास नहीं होती। 10 बजे मैथ की करवा दिया करो। 2 बजे मैथ की क्लास तक बहुत लेट हो जाता है। स्कूल तो 2 बजे तक का रहता है ना? Good morning, sir. गुड क्या मॉर्निंग। सर? स्कूल तो 2 बजे तक का रहता है। सर फिर हम उस 1 घंटे भी तो फ्री रहते हैं। और आप कुछ सर काम बीच में बहुत हो जाते हैं, हम उनमें अपना कुछ काम नहीं कर पाते। कंटिन्यूअसली क्लास हो, हम बाद में यूटिलाइज कर पाते अपना टाइम। आप ये वाला टाइम क्यों नहीं यूटिलाइज करते हो? सर फिर 11 बजे भी तो क्लास होती है फिर। तो ये बीच का 1 घंटा यूटिलाइज नहीं होता है? नो सर। फिर नो सर, सर कंटिन्यूअसली क्लास होगी ना तो फिर कंटिन्यूअसली क्लास जाएगी, फिर हम कंटिन्यूअसली स्टडी कर लेंगे बाद में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सच्ची में करते हो कंटिन्यूअसली? ब्रेक तो चाहिए होता है बीच में। आप ये राजीव सर की शायद दूसरी जगह भी तो क्लास है ना? और वो जो आपका बीच का खाली है वो एक्चुअली खाली नहीं है, वो बीना मैम की तबीयत खराब थी इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रही थी। उसके बाद में सावित्री मैम की तबीयत खराब हो गई। सर जो हिंदी की क्लास है उसका टाइम टेबल में हमें 1 बजे का दिया हुआ है, हमें 1 बजे भी खाली होते हैं। 1 मिनट में देखता हूँ। आपका 10th क्लास का, हाँ 10 बजे की कोई क्लास नहीं लगी हुई है अभी। जो बाद में अपडेट करके दिया था ना आपको, तो उसमें था। और मैथ्स क्लास हो नहीं सकती है। मैथ्स क्लास राजीव सर की 8th क्लास में होती है। और 1 बजे का इसलिए खाली है क्योंकि सावित्री मैम का हमने एडजस्ट किया था। पहले 10 बजे बीना मैम का था, बाद में सावित्री मैम को एडजस्ट किया, लेकिन उसके बाद में भी अब सावित्री मैम की तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए वो 2 स्लॉट्स आपके खाली हो रहे हैं। अभी थोड़ा माहौल भी इस हिसाब से चल रहा है ना, लोग बीमार बीमार हो रहे हैं। वैक्सीन भी लगा ली तो उसके बाद में भी बीमार हो जाते हैं, तो वी हैव टू डील विद इट।
तो अभी जैसे क्लास ये वाली क्लास ओवर होती है, उसके बाद में इसका काम करने शुरू कर दिया करो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, टाइम यूटिलाइज हो जाएगा अच्छे से। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कल के में कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? No, sir. चलो शुरू कर लें। हमने आधे वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे, बाकी आधे बचे हुए हैं। So the next word is cheerful. So is it a positive word, a positive adjective or a negative one? Cheerful का मतलब क्या होता है? सर हैप्पी रहना। Someone who is mostly happy. So such a person is Positive. हाँ, so it is पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव ही है। कंटेंटेड, कंटेंटेड क्या होता है? satisfied. हाँ, someone who is satisfied with whatever he or she has. So contented is definitely a positive or negative one? Positive. पॉजिटिव वर्ड है। ओके, खुशी नेहरा ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज टीएलसी? टीएलसी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो भाई? जो फीवर के टाइम पे इंक्रीज होते हैं, प्लेट डाउन होती है, प्लेट इंक्रीज हो जाती है। आप प्लेटलेट काउंट कह रहे हो क्या? यस सर। ये नॉर्मली उसमें होता है, ये डेंगू फीवर में होता है। और आपका कुछ भी देखो, अगर कुछ भी आपको चोट लग जाती है कहीं पे भी, तो ब्लड
लीक होने लग जाता है ना, मतलब वहां से ब्लड लॉस होने लग जाता है, तो ब्लड लॉस प्रिवेंट करने के लिए ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं और क्लॉट फॉर्म करते हैं। तो वहां पर ताकि ब्लड लॉस ना हो, क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है। अगर आपका बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे आपको चोट लगी है, मान लो कहीं पे, तो उसमें आपके प्लेटलेट्स कंज्यूम ज्यादा होंगे, और तब कहते हैं अगर प्लेटलेट कंज्यूम ज्यादा हो गए, अब बॉडी की प्लेटलेट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कांस्टेंट ही है, ज्यादा प्रोड्यूस कहां से करेगी, तो अगर प्लेटलेट ज्यादा कंज्यूम होने लग जाएंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट्स काउंट डाउन रिड्यूस हो जाएगी, जो कहते हैं ना प्लेट डाउन हो गई, तो प्लेट डाउन नहीं होती, वो प्लेटलेट्स की काउंट रिड्यूस हो जाती है। और इन फीवर में, जो जैसे डेंगू फीवर है, तो इसमें प्लेटलेट्स काउंट रिड्यूस इसलिए होती है क्योंकि उस फीवर की वजह से आपका बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड लॉस होने शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो रैशेस के फॉर्म में वो दिखाई देता है बॉडी में। तो जैसे ये बॉडी है, तो नॉर्मली चेस्ट एरिया पे या पीठ पर ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन थ्रू आउट बॉडी होते हैं, छोटे छोटे रैशेस दिखाई देने लग जाते हैं स्किन के अंडर, ब्लड क्लॉट्स, ब्लड लीक होने लग जाता है, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है ऑर्गन्स के थ्रू, तो प्लेटलेट्स कंज्यूम होती हैं वहां पर ताकि उस ब्लड लॉस को स्टॉप किया जा सके। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? सर ब्लड लॉस तभी तो होता है तब हमें इसमें तो सर लगी भी नहीं तब भी कैसे ब्लड लॉस हो रहा है? देखो, जो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्ली ये आपके ऑर्गन्स का शेल वीकन हो जाता होगा, वो टूट जाता होगा, जिससे ब्लड लीक होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अब वो किस तरीके से करता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, हाँ, लेकिन ये चीज होती है। अंदर भी तो लड़ाई चल रही है ना, वो अटैक कर रहे हैं हम पे, तो लड़ाई चलती है तब थोड़ा बहुत तो खून निकलता ही है, तो सब में नहीं निकलता, कुछ फीवर्स में निकलता है जिनमें प्लेटलेट्स इंपैक्ट होती हैं। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट वर्ड, थॉटलेस। अब थॉटलेस क्या होता है सर भाई? जो बेपरवाह हो, जिसे किसी चीज की चिंता ही ना हो, बेपरवाह। हाँ, मतलब जो किसी भी चीज को बिना सोचे समझे करता हो, या हाँ किसी भी चीज के बारे में केयर नहीं करता हो, तो इज इट अ पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगी, क्योंकि अ पर्सन हैज टू बी थॉटफुल, सोच समझ कर तो करना चाहिए, मतलब दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है वेन। वेन का मतलब क्या होता है? ये एग्जैक्टली क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी चलो क्वालिटी के में दिया हुआ है। क्या होती है वेन? देखो, वेन वर्ड का मतलब होता है कुछ भी अगर खराब चला जाता है ना, तो इफ एनीथिंग हैज गॉन वेस्ट, तो कई बार शायद मूवीज में सुना होगा कि एवरीथिंग वेंट इन वेन, मतलब सब कुछ खराब हो गया, एवरीथिंग हैज बीन वेस्टेड। नेगेटिव। हाँ, तो वेन वर्ड नेगेटिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों? एडजेक्टिव नहीं है वैसे, ये ह्यूमंस के लिए एडजेक्टिव यूज नहीं होता है वेन। अब यहाँ पर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वेन वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेस्ट और वेस्टफुल। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड है ये थोड़ा। ओके, फ्रेंडली। सर जो सबके साथ खुल के व्यवहार कर। हाँ, तो ये तो सेल्फ एविडेंट ही है, a person who has good relations with other people. Okay,
तो फ्रेंडली इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एडजेक्टिव। यस सर। हाँ, अनफॉरगिविंग ये बताओ। अनफॉरगिविंग का मतलब क्या होता है? ये तो अगर मतलब भी नहीं पता हो तो भी इसको ब्रेक करके देख लो ना। अन और फॉरगिविंग। फॉरगिविंग कुछ नहीं देना किसी को। नहीं, नहीं देने का नहीं होता। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? हार नहीं मानना। नहीं, हार नहीं मानना तो नहीं होगा। फॉरगिव करना मींस किसी को माफ कर देना होता है ना, कि अगर किसी ने आपके साथ में गलत किया तो यू कैन फॉरगिव हिम। अनफॉरगिविंग उसका ऑपोजिट हो गया। तो अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो यू डोंट फॉरगिव दैट पर्सन। तो बेसिकली यू विल बी टेकिंग वेंडेटा फ्रॉम दैट पर्सन, बदला बदला कुछ लेने वाला होगा। तो अनफॉरगिविंग इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ, इट इज अ नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट फैशनेबल। जो बहुत ज्यादा फैशन करता हो। ब्यूटीफुल। हाँ, ज्यादा अपनी अपीयरेंस में या नए कपड़ों में अब अगर ज्यादा फोकस कर रहा हो तो सच काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड फैशनेबल। तो इज इट अ पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ ठीक है, फैशनेबल में कोई ऐसे दिक्कत नहीं है तो इट कैन बी पॉजिटिव क्वालिटी। जेनरस, ये वर्ड तो काफी बार किया है ना हमने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेनरस का मतलब क्या होगा? सोनिया टाइम पे आया करो। और सर पॉजिटिव। जेनरस का मतलब क्या है पहले बताओ। किसी को कुछ देना और फिर ये ना सोचना कि वो हमें रिटर्न में कुछ देगा। हाँ, तो ऐसा कोई इंडिविजुअल जो देता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, so such a person is a generous person. So generous is a positive adjective for humans. Okay, talented. तो किसी भी एक चीज में भी मतलब और टैलेंट हो। परफेक्ट हो किसी भी एक चीज में। Perfect नहीं है exactly, मतलब a person who can do a particular skill or act better than most people. तो बाकियों से अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो such a person can be called to be a talented person. पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव क्वालिटी है। नेक्स्ट, लोनली। अकेले रहना। अकेला। हाँ, लोन का मतलब सिंगल होता है। लोनली मींस अ पर्सन हु इज अलोन। तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ह्यूमंस के लिए नेगेटिव है बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स। ह्यूमन सबके साथ में मिलकर रहते हैं और तभी सरवाइव कर पाते हैं। ओके, डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब क्या होगा? देखो, डिटरमिन्ड ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो वो करके रहता है, कि अगर सोच लिया तो करके रहना है, वो वाली बात है। तो इफ यू डिटरमिन समथिंग देन यू आर गोइंग टू डू इट नो मैटर व्हाट। ठीक है, और एक्सप्लेन करूं क्या? इसका मीनिंग की समझ में आ गया है? पॉजिटिव। सर एक positive बार meaning। और कर दो इसे। देखो, अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है then you are definitely going to follow it and complete it. तो अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है तो we can call such a person to be a determined person. एग्जाम्पल दूं क्या कुछ और? नो Yes, सर sir. आप सर दे दो। अच्छा, देखो आपने जैसे यूं सोच लिया कि मुझे नेशनल फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट करना है, मतलब यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल फुटबॉल टीम। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी।
और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकियों से कहीं ज्यादा करना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, साथ में पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा देर टाइम तक आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो अगर आप सही में जो आपने गोल बनाया है उसके लिए सीरियस होते हो और उसको पाने की कोशिश करते हो, then you are a highly determined person. ठीक है जी। यस सर। ओके, और क्रिएटिव, ये तो आसान वाले हैं ना। कुछ क्रिएट करना है, कुछ नया बनाना। हाँ, अगर कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी नई चीजें बनाता रहता है तो ऐसे को हम क्रिएटिव कह सकते हैं। सो इवन दिस इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। मिजरेबल, तो बहुत सर, ज्यादा दुखी हो। हाँ सर Positive. दुखी। ये बहुत ही खराब कंडीशन हो किसी की तो उसको मिजरेबल कहते हैं। तो मिजरेबल काफी सेंस में हो सकता है कि मान लो इमोशनली मिजरेबल हो, या वेल्थ वाइज मिजरेबल हो, हेल्थ वाइज मिजरेबल हो। ठीक है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है? सर नेगेटिव। नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट बच गया कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होगा? तो जैसे कोई किसी चीज को पा लेता है फिर वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्या? देखो, कॉम्प्लेसेंट ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो ढीले हो जाते हैं ना, मतलब कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब चल जाता है। तो दे फेल टू टेक थिंग्स वेरी सीरियसली, दे टेक थिंग्स लाइटली। तो अभी जैसे एग्जाम्स आने वाले हों तो ये क्या हो जाएंगे पास, हो ही जाते हैं, सारे के सारे हो जाते हैं, तो हम भी हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा सोचता है या ऐसे करता है कि तो सच अ पर्सन कैन बी सेड टू बी कॉम्प्लिसेंट। ठीक है, तो बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव। ठीक है, कॉम्प्लिसेंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्वालिटी। ठीक है, अब ये वाले वर्ड्स का भी मीनिंग भी लिखोगे। मीनिंग हिंदी में लिखने की जगह है ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लिखा करो। अगर हिंदी में वैसे करते हो ना तो अननेसेसरी डिपेंडेंस क्रिएट होती है और उसमें इंग्लिश में सीखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ट्राई टू रिमेम्बर द मीनिंग्स इन इंग्लिश इटसेल्फ। अगर वैसे याद नहीं रहता तो एक छोटा सा इमेज बना लिया करो उसकी, जो भी आप लिख रहे हो मीनिंग उसकी इमेज और बना लो किसी भी तरीके की। अगर सरकास्टिक है, जो भी आपको समझ में आता है उसके हिसाब से इमेज बना लो, सो दैट यू आर एबल टू रिमेम्बर द मीनिंग इन इंग्लिश इटसेल्फ। और उसके साथ में सेंटेंस लिखो। ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ मच यूज टिल द टाइम यू लर्न हाउ टू यूज दीज वर्ड्स। तो जब तक इनका यूज नहीं समझोगे तब तक काम नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। सर एक बार सरकास्टिक का दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो, सरकास्टिक ऐसे होते हैं जो कहते कुछ और है और मीन कुछ और करते हैं। तो मैंने कल एग्जांपल दिया था ना प्राइम मिनिस्टर वाला, वो हिंदी में कहते हैं ना व्यंग्यात्मक होते हैं। तो दे से समथिंग बट दे मीन समथिंग एल्स। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने कुछ गलती कर दी और मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे, ऐसा ही करना चाहिए, अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, फेल जरूर होंगे, और शाबाशी दे रहा हूं उसके ऊपर, तो मतलब मैं कह कुछ और रहा हूं, आई एम मीनिंग समथिंग एल्स।
ठीक है जी। यस सर। और किसी को कोई मीनिंग वगैरह कुछ भी जानना हो, अगर सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो उसमें आप पूछ सकते हो। नेट से कॉपी मत सर करो। मिजरेबल। ओके, मिजरेबल। ही इज, देखो कोई भी सेंटेंस बनाना हो ना तो सिचुएशन थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो अगर कोई किसी की आज के टाइम में जैसे कोरोना वायरस का, कोरोना का इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं एंड मेनी पीपल आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। सो बिकॉज दे, अब बहुत सारे लोग गरीब भी है ना, तो दे डोंट गेट एनी हॉस्पिटल बेड्स और एनीथिंग। सो those people who don't get any medical facilities have miserable condition these days or are miserable these days. So those people who don't get access to hospitalization are miserable these days. आगे समझ में? यस सर। ओके, मुस्कान पूछ रही है अभी कोविड इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? देखो, इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजन हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल रैलीज। इलेक्शंस के चक्कर में बहुत ज्यादा रैली करने लग गए। नंबर 2, रिलीजियस फंक्शंस। कुंभ मेला, पता है कि इन्फेक्शन फैलता है लेकिन फिर भी सबको कहा कि सब मिलके चलो डुबकी लगाएंगे वहां पर। तो वहां से आप इन्फेक्शन फैला रहे हो अच्छे से। आप एक ही पानी में अगर नहा रहे हो, अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो बाकियों को तो बहुत जल्दी फैलेगा ना। और जबकि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। थर्ड, नॉर्मली चेंज इन, व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, विंटर से समर्स तक का या समर से विंटर तक का, तो उसमें इन्फेक्शंस ज्यादा फैलते हैं। फोर्थ, जो वायरस है उसमें म्यूटेशंस आ रही हैं। म्यूटेशंस मीन जेनेटिक चेंजेस, ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस है, होता है, जिससे कि कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ द म्यूटेंट वायरस आर मोर ट्रांसमिटेबल। बाकी पीपल बिकेम कैजुअल, तो उन्होंने प्रिकॉशंस लेना थोड़ा बंद कर दिया। आप लोग जैसे शुरुआत में जब स्कूल आने लगे थे तब प्रॉपर मास्क वगैरह लगा कर रखते थे, उसके बाद में बोलने के बाद में नहीं लगाते थे, तो यू बिकेम कैजुअल। इन अ सिमिलर फैशन एवरीवन एल्स बिकेम कैजुअल। जैसे आजकल पुलिस वाले क्या चालान लगा रहे हैं कि एनीवन हु इज नॉट वेयरिंग अ मास्क। तो काफी पुलिस वालों से मेरी बीच में बात हुई थी, तो उस टाइम में जब मैं कोरोना का कहता तो वो कहते कि कोरोना तो पुराना हो गया। तो ये नवंबर दिसंबर की बात है। तो इवन द पुलिस फेलो बिकेम कैजुअल, हर कोई कैजुअल हो गया था। तो किसी एक का नहीं कहेंगे, एवरीवन बिकेम कैजुअल। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। हाँ, बाकी वैक्सीनेशन भी थोड़ा सा ढीला हो गया था। वैक्सीनेशन हमने खुद के लगाने की जगह हमने कहा कि बाकियों की भी हेल्प करते हैं, अच्छी बात थी, लेकिन अगर खुद का कर लेते पहले और साथ में हेल्प करते, थोड़ा बैलेंस करते, तो ज्यादा अच्छा रहता। वैक्सीनेशन थोड़ा सा स्लो था, ध्यान नहीं दिया, हो गया। ओके, रितिका का क्वेश्चन है इंट्रोवर्टेड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोवर्टेड? इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर पीपल, हु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो कुछ लोग होते हैं ना जो खुलकर इंटरेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं, चुपचाप रहना पसंद करते हैं, ज्यादा शोर वो और ज्यादा ऐसी जगह पसंद नहीं है जहां पर बहुत सारे लोग हों। तो such kind of people are called introverts. कोई और डाउट?
सर एक बार काइंड का एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो। इसका काइंड मुझे समझ में नहीं सर, काइंड का नहीं समझ में आ रहा प्लीज। पोस्ट काइंड का, काइंड इज अ पर्सन हु हेल्प समवन एल्स। तो अगर किसी को खराब कंडीशन में देखेंगे तो दैट पर्सन इज गोइंग टू ट्राई टू हेल्प अदर पीपल। सो the kind man or woman whatever helped the people who had met with an accident. The kind man helped the people. Okay, Ankit is asking intrepid का मतलब क्या होता है? Intrepid means someone who doesn't fear, डर वर नहीं लगता हो जिसको, तो ऐसे को इंटरप्रेट कहते हैं। और कोई? वीन का मतलब है समथिंग विच इज वेस्ट। कुछ भी अगर खराब होता है ना तो उसको कहते हैं वीन। तो वीन एग्जैक्टली एक एडजेक्टिव नहीं होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमंस के लिए एडजेक्टिव नहीं होगा। तो अगर कुछ भी वेस्ट जा रहा होता है तो उसको कहते हैं वीन। ठीक है अंजलि, समझ में आ गया कि और ट्राई करूं एग्जांपल्स के साथ में? ठीक है, एवरीवन देखो अभी चलो कोरोना वाला एक एग्जांपल वापस से देता हूं। कोरोना की कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं वर्ड वेन को। तो कोरोना का लॉकडाउन वगैरह किया पिछली बार, हाँ, लेकिन अभी जब सेकेंड वेव आ गई एंड द इन्फेक्शंस आर सो मच, सो इट अपीयर्स दैट द लास्ट ईयर्स लॉकडाउन वेंट इन वेन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तब तक मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। सर ये नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दो प्लीज। वीन का नहीं आया मतलब? नो सर। देखो वीन वर्ड का मतलब होता है कि इफ एनीथिंग इज गोइंग वेस्ट और इट इज नॉट यूजफुल, तो उस केस में यूज होता है। तो अगर हम बहुत सारे फ्रूट्स खरीद कर लेके आए और कोई उसको खाता नहीं है, तो जो खरीदा हमने फ्रूट्स को, तो दैट वेंट इन वीन। ठीक है, खराब गया वो बेसिकली। तो फ्रूट्स खराब होने की बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें। जो हमने एफर्ट किया था या जो भी पैसे स्पेंड किए थे इन परचेजिंग दोस फ्रूट्स, दैट वेंट इन मीन। अभी भी नहीं आया? सर वेन वेस्ट को बोलते हैं। हाँ, कुछ भी अगर वेस्ट हो रहा है या खराब हो रहा है तो उसको उसको उसके लिए यूज होता है। तो नॉर्मली ये साथ में आता है, वेंट इन वेन या गोज इन वेन। एक मिनट में देखता हूं ये पूरा इन वेन, ये इसका ओरिजिन अगर
विदाउट सक्सेस मैंने अभी गूगल सर्च किया है, तो इन वेन का मतलब होता है विदाउट सक्सेस, जिसमें आउटकम नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, समथिंग और समवन हु इज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर वेन पर्सन है तो मतलब अनसक्सेसफुल लगा सकते हो। ठीक है, आई थिंक दिस शुड डू द ट्रिक। आगे बढ़ लें, आगे समझ में तो। यस सर। यस ठीक है, खुशी ने पूछा Yes, है sir. वार्डरोब का मतलब क्या होता है। वार्डरोब आपकी कबर्ड होती है जिसके अंदर कपड़े रखते हो ना, तो दैट इज अ वार्डरोब। और कोई डाउट? ओके सर। नो सर। ठीक है, आगे जा रहा हूं मैं, अगर किसी को भी नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज लिंक्ड टू दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। तो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट एडजेक्टिव्स can be used to describe Peggy, Wanda and Maddie? You can choose adjectives from the list above. You can also add some of your own. तो Peggy के लिए क्या adjectives use करोगे, Wanda के लिए या Maddie के लिए क्या use करोगे? फैशनेबल थी पैगी। ठीक है, और Peggy सर वो was fashionable. काइंड भी थी। ठीक है, kind भी थी। सर पैगी क्रूअल भी थी। चलो क्रूएल भी कह सकते हो, काइंड और क्रूएल दोनों साथ में थी। सर वो टैलेंटेड भी थी। ठीक है, कुछ हद तक टैलेंटेड थी डेफिनेटली पेगी। शी कुड ड्रॉ। सर चीयरफुल थी। ठीक है, चीयरफुल भी कह सकते हैं। कंटेंटेड भी थी। कंटेंटेड एग्जैक्टली हमें नहीं दिखाई देता है क्योंकि शी शुड बी सेटिस्फाइड विद समथिंग। तो कंटेंटेड एग्जैक्टली स्टोरी से हमें नहीं पता चलता है वेदर शी वाज कंटेंटेड और नॉट। इसको एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं क्योंकि ये तो अपनी सारी की सारी बातें बोल देती थी। इंट्रोवर्ट आपका दिया हुआ है, तो इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट एक्सट्रोवर्ट। सर पैगी सरकास्टिक भी थी। सरकास्टिक एग्जांपल दो, कैसे? पैगी जो थी वो उससे बोंडा से के साथ ड्रेसेस गेम खेलती थी, तो वो उसे टीज करने के लिए खेलती थी। ठीक है, कह सकते हो सरकास्टिक। ठीक है, अब वांडा के लिए देख लें। बता दो एक और बता दो। सर वो कॉम्प्लेसेंट भी थी। कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, कि मैंने तो जीत ही जाना है, ऐसे वाला। यस हाँ, सर। कि कंपटीशन होगा तो मेरे को जीतना है, तो यू कैन बी कॉम्प्लेसेंट। लेकिन कॉम्प्लेसेंट एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता है बिकॉज जब व्हेन मैडी सेड टू पेगी कि यू आर गोइंग टू विन, तो शी सेड आई होप सो। उसने ये नहीं कहा कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विन। तो कॉम्प्लेसेंट तो नहीं कहेंगे, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है इसके लिए। इतने ही रहने देते हैं, अभी वांडा के पर चल लेते हैं। वांडा के लिए बताओ। सर क्रिएटिव थी। ठीक है, क्रिएटिव। टैलेंटेड भी थी। हाँ, टैलेंटेड भी थी। क्वाइट। क्वाइट। ओनली। इंट्रोवर्ट। लोनली भी थी। ठीक है, ये पैगी वाज एक्सट्रोवर्ट और वांडा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट थी, इंट्रोवर्ट थी। और बताओ। इंस्पिड। इंसिपिड, ठीक है, कह सकते हो। सर क्रिएटिव। क्रिएटिव तो लिख दिया ना सबसे पहले ही। बस ऊपर देखो, कोई और कुछ रह गया हो हमारा। टिमिड कह सकते हो क्या? Was she timid?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, she never took a stand कि भाई यूं नहीं कि ठीक है बहुत हो गई तुम्हारी बकवास की, अब और नहीं चलेगा, you cannot treat me lightly, तो ऐसा कुछ नहीं किया उसने। हाँ कोई बात नहीं, जो हो रहा है क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है जवाब दे दिया, तो प्रॉब्ली शी वाज टिमिड एज वेल। अच्छा मैडी के सर लिए ये बताओ। काइंड भी थी। काइंड, ठीक है काइंड कह सकते हो, लेकिन इतना एविडेंस दिखाई नहीं दिया। फॉरगिविंग कह सकते हो, अनफॉरगिविंग की जगह शी वाज फॉरगिविंग, क्योंकि उसने फॉरगिव कर दिया वांडा और पैगी दोनों को, एंड शी इवन गिफ्टेड drawings of the dresses to both of them. Okay, सर मैडी का कंटेंटेड। contented कैसे होगा? If Wanda would have वो been सर contented, that means satisfied with whatever she had, तो she wouldn't have been saying कि I have 100 dresses, तो वो तो उसकी चाहत है ना, that she wanted 100 dresses, तो contented तो नहीं थी। चलो मैडी का बताओ, मैडी का क्या है? मैडी क्या? Kind. वो काइंड ठीक है, काइंड और मिड कॉम्पैशनेट। सेंसिटिव हाँ सेंसिटिव, सेंसिटिव वांडा भी कह सकते हैं। क्या? मेडी मेडी टिमिड भी थी। ठीक है, ये भी टिमिड थी, शी वाज आल्सो स्कैर्ड। और ये मेर्सेबल भी थी। कौन सा एबल? मिजरेबल कह रहा है। मिजरेबल, ठीक है, इसकी कंडीशन मिजरेबल हो गई थी। हाँ ठीक है, मिजरेबल कह सकते हैं। और क्या होगा, और क्या वर्ड्स हैं हमारे पास में? Sir, compassionate. हाँ डेफिनेटली शी वाज कंपैशनेट, क्योंकि अब शुरुआत में नहीं थी, लेकिन बाद में तो शी डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट Peggy or any other person who were teasing Wanda or anyone else. ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। ये खुशी इज आस्किंग कि पेगी का होटी हो सकता है क्या? हॉटी कुछ सेंस में कह सकते हैं, बिकॉज शी वाज कंसिडरिंग हरसेल्फ टू बी superior or she was also arrogant, तो हॉटी कह सकते हो। मैडी एक्सट्रोवर्ट तो नहीं थी इतनी, इतना पता नहीं चल रहा है whether she is very extrovert or not, क्योंकि वो खड़ी होती थी लेकिन वो खड़ी रहती थी, इतना एक्सप्रेसिव तो नहीं थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। Find the sentences in the story with the following phrasal verbs: lined up, thought of, took off and stood by। तो ये ढूंढना है कहाँ कहाँ स्टोरी में ये दिखाई देंगे। Then you need to look up these phrasal verbs in a dictionary to find out if they can be used in some other way. Okay, look at the entries for the line thing. Okay, ये आपका होमवर्क है, ये पहले खुद करके देख लो, उसके बाद में हम करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में देखना है। डिक्शनरीज तो होंगी ना सबके पास में? यस सर। यस सर। हाँ नहीं है तो गूगल भी है, एप्स भी डाउनलोड हो जाती है, तो सर्च करके बताओगे। सर मुझे समझ नहीं आया इसमें करना क्या है। ये जो फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, तो ये वर्ब्स हैं, मतलब एक्शन वर्ड्स हैं, लेकिन ये फ्रेज में है, मतलब एक सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इन पहले तो आपको सेंटेंसेस फाइंड करने फ्रॉम द स्टोरी इन विच दीज फ्रेजल वर्ब्स आर यूज्ड। उसके बाद में यू नीड टू लुक अप दीज फ्रेजल वर्ब्स इन अ डिक्शनरी, तो इनका मीनिंग देखना है, और यू नीड टू फाइंड आउट वेज इन विच दे कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। तो अब जैसे जिस मैनर में यहाँ पर यूज किए हैं,
उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से यूज करना है। जैसे लाइंड अप है, तो these days everyone is lined up in front of the vaccination center। तो इस तरीके से यूज हो सकता है वैक्सीनेशन सेंटर्स। ठीक है, you need to find an alternative usage of that phrasal verb। सर थॉट अप का मीनिंग क्या होता है? थॉट अप का एक बार यूजेज देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा है। यूजेज क्या है, कहां पर यूज हुआ है, एक बार देख कर बताओगे? अगर मैं गेस भी करता हूं कि थॉट अप यूं होना चाहिए कि समथिंग विच हैज बीन मेड अप, कि कुछ भी बनाया, दिमाग में बनाया हुआ, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि समथिंग विच हैज बीन मेड अप बाय माइंड, बाय योर ओन माइंड। सो यू कैन फॉर एग्जांपल थिंक अप ऑफ न्यू आइडियाज। तो प्रॉब्ली ये होना चाहिए, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, टू ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन समथिंग, किसी किसी चीज को भी शुरू करते हैं ना, तो यू टेक दैट ऑफ, किसी चीज को इनिशिएट कर दिया है ताकि वो आगे बढ़ सके, सो दैट इज कॉल्ड टेकिंग ऑफ। तो इसका यूजेस हो सकता है दैट ही टुक ऑफ कोरोना के अलावा कोई एग्जाम्पल भी नहीं आने आज के टाइम में, तो कुछ और सोचने दो। He took off the practice for the marathon। मैराथन में अगर भागना है तो you can take off the practice as well। या the practice for the marathon took off yesterday। अभी आईपीएल का भी आने वाला है ना, T20 वर्ल्ड कप, सॉरी आईपीएल नहीं, T20 वर्ल्ड कप भी होगा। सो यू कैन से प्रिपरेशंस फॉर द T20 वर्ल्ड कप। अब ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ। टुक ऑफ yesterday मतलब शुरू हो गई थी yesterday। stood by का कि वहां पर if you are just standing by and not acting when you are supposed to act, कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन फिर भी आप करते नहीं हो, वहीं पे खड़े रहते हो, that means you stood by there। so the entire class stood by when stood by and watched when the two children were fighting and no one stopped them। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ एग्जांपल यस सर। हाँ खुद करना है। ओके सर। और फोर्थ में कलर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीलिंग्स, मूड्स एंड इमोशंस। ये थर्ड और फोर्थ खुद करके देखो अभी, ठीक है? फिर ये वाला राइटिंग वाला पार्ट कल करते हैं। वो वर्कशॉप के लिए फॉर्म भर लिया था आप लोगों ने? यस सर। सबका हो गया था या किसी को Yes, बताऊं किस तरीके से sir. किया जाता है? बता दो। सर हो गया सर। हमारी फिर उस पे क्लासेस आप ही लोगे? नहीं जी, मैं क्यों लूंगा? ये दूसरी कंपनीज के लोग होते हैं और वो मतलब एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होंगे जो कि आपकी लेंगे इसमें, तो आपको कम्युनिकेशन सारा वहीं से ही होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग यू सम अदर स्क्रीन नाउ, दिखा देता हूँ। सर वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे फिर?
बताता हूँ भाई अभी। ये देखो, ये जो लिंक है वो मैंने ब्राउजर में पेस्ट किया है अभी। यही वाला लिंक आपकी दिखाई दे रहा है ना, गूगल क्रोम ही दिखाई दे रहा होगा ना, गूगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। Yes, sir. हाँ, तो ऊपर लिंक मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, अगर आप सिर्फ क्लिक भी करते हो तो भी खुल जाएगा। तो जब एंटर करोगे तो फॉर्म ओपन हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही डाल दिया था, बच्चों के लिए खैर ये। तो ये वाला फॉर्म जब ओपन होता है तो बस आपको फॉर्म डिटेल्स डालनी है। अभी काफी बच्चों का क्या दिक्कत हो रहा है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरीके से हो गया, एरर कुछ आ जाता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है। ये गूगल फॉर्म्स से बनाया गया है। देखो docs.google.com है ना, तो गूगल अकाउंट में आपने लॉगिन किया हुआ है अपने ब्राउजर में। तो जीमेल में अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ जीमेल मैंने ओपन कर लिया, अपना खोल लेता हूं मैं। ठीक है, तो अगर जीमेल आपने लॉगिन किया हुआ है तो ही आप इसको फिल कर पाओगे, नहीं तो वो लॉगिन करने के लिए मांगेगा। या जैसे अगर मैंने पहले से फिल किया है तो कईयों का ये हुआ था, दो भाई बहन हैं और वो फिल नहीं कर पा रहे थे, एक ने फिल कर दिया दूसरे का नहीं हो रहा था, तो उसके लिए दूसरे अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले वाले से लॉग आउट करना है और फिर लॉगिन करना है। और बाकी तो ये सिंपल फॉर्म है, डिटेल्स डालनी है बस। और डिटेल्स की भी मैंने आपको दे ही दिया था, और सबमिट कर देना है, दैट इज इट। ठीक है, ये तो पता, ये तो समझ में आ गया होगा ना क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। यस सर। और इसके बाद में आपको ईमेल्स आएंगे। यू विल बी गेटिंग एन ईमेल ऑन योर ईमेल आईडी व्हिच यू हैव गिवन हियर। तो कहाँ गया, यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी दे रहे हो तो उसके ऊपर ईमेल आएगा कंफर्मेशन का। तो अगर आपने सही टाइम पे कर दिया है और आप को सिलेक्ट कर लिया है इस वर्कशॉप के लिए, तो यू विल बी गेटिंग एन ईमेल जिसमें आपको बताया जाएगा कि दिस योर क्लासेस आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। तो 15 से वैसे शुरू होंगी और उसमें लिंक भी भेजेंगे वो। तो रेगुलरली यू हैव टू चेक योर ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर दी है उसके ऊपर जैसे हम ये क्लास का लिंक भेजते हैं ना, उसी तरीके से ही वो भी क्लास का लिंक भेजेंगे। जब वो क्लास का लिंक क्लिक करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू ज्वाइन इट। तो सर नॉर्मली वो किस टाइम पर होगी? वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वो मेल में ही बताएंगे। ठीक है, नॉर्मली आफ्टरनून में होनी चाहिए, आफ्टर 3 होंगी शायद, और 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। 5 बजे से पहले ही होगा, तो 1 से 1.5 घंटे का होगा। और उसके साथ में आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे कुछ, जो भी मतलब सिखाएंगे तो वो आपको ट्राई करके सबमिट करना होगा। तो कोलैब कैड ऑनलाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन का है। ये ऑनलाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाला है। तो इसको किस तरीके से यूज करना है वो आपको बताएंगे। तो 3D मॉडलिंग की जाएगी बेसिकली इसमें। नहीं, ये कैप्स लॉक में फिल नहीं करना है पूरा, ये मैंने कैप्स लॉक में कर दिया था, तो आपको वैसे ही नॉर्मली करना है। छोटे में ईमेल आईडी लोअर केस में ही फिल किया जाता है नॉर्मली। मैंने ये कैप्स ऑन था तो मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो मैं फिर डिस्कनेक्ट कर दूं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है ना।